सुख और दुख बाहर नहीं है, हम लोगों के मन का खेल है। क्या? सुख और दुख बाहर हम लोगों के मन का खेल है। मान लो तो सुख है, ना मानो तो दुख है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन के हारने पर हार है, मन के जीतने पे जीत है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, ऐसे कैसे सुख दुख बाहर नहीं है? होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम बिल्कुल आपको प्रमाणित करके कह देंगे कि 1% ना सुख है दुनिया में, ना 1% दुख है। आप कहोगे बड़े उल्लू हो, हम तो दुखी दुखी हैं गुरुजी। अरे तुम उल्लू हो, इसलिए दुख है। यदि सुख और दुख बाहर होता तो एक ही वस्तु से कई लोगों को सुख मिल जाता, उसी से कई लोगों को दुख मिल जाता। यदि सुख होता तो सबको सुख मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि दुख होता तो सबको दुख मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझो, अच्छी भयंकर बारिश होने का मौसम हो जाए, काले काले बादल छा जाएं, मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगे, भयंकर अंधेरा हो जाए, ओ हो पानी बरसने वाला है। अब देखना जरा, जैसे ही बादल आए तो जिस किसान को खेती करनी है, हल चलाना है, वो तो क्या कहेगा? वाह भगवान, बरसो राम जी, बरसो बरसो, खूब बरसो, आहा हा बरसो। वो चिल्लाएगा कि नहीं? और वो खुशी होगा, अरे भैया आज तो बादल आ गए, पानी बरस जाएगा, कल खेती बुब जाएगी, आनंद हो जाएगा। लेकिन दूसरा कुम्हार जिसने अभी अभी कच्चे मटकों का अबा लगाया, आग डाली, जैसे ही बादल घिरे तो वो ऊपर देख के कह रहा है, हे भगवान बरस ना जाइयो, नहीं तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब बताओ, एक दुखी है एक सुखी है। इसका मतलब क्या? बाहर ना तो सुख है ना दुख है, अपने मन में ही सुख है और मन में ही दुख है। दूसरा उदाहरण समझो सुख और दुख का। अब मान लो हम बीड़ी नहीं पीते, हमें तुम जब से आए हो तब से बीड़ी बहुत ध्यान आती है। मान लो हम बीड़ी नहीं पीते और कोई बीड़ी पीने वाला बैठ जाए और बढ़िया धुआं निकाले, आहा ऊपर करके ऐसे फूंकता, कई लोग ऐसे फूंकते बीड़ी को जैसे देवी देवता निकल रहे हो धुआं। अब मान लो हम बीड़ी नहीं पीते, कोई पीने वाला बैठे वो करे तो हमें क्या लगेगा? अरे यार इनको यहीं पीना था, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा। तो जो नहीं पीता उसको तो सिर चढ़ेगा, उल्टी आएगी, ये बेकार लग रहा है यार, भगो। लेकिन जो पीता है, अब बताओ, बीड़ी पीने वाले को सुख मिल रहा जो पीता है, जो नहीं पीता उसी बीड़ी से हमको दुख मिल रहा। मतलब क्या है? न दुख बाहर है न सुख बाहर है, दोनों भीतर हैं। हम अपने मन को जैसा बना लेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। ऐसे समझो। अब कई लोग कहते, बा जहां अजय जी बैठे हमको भी वहां बैठना है। गुरुजी पहले तुम जजमान बनो, तभी बैठ पाओगे तभी तो बैठ पाओगे, नहीं तो कैसे बैठ पाओगे? अब बताओ, कोई दुखी हो जाए तो भाई ना दुख बाहर है ना सुख बाहर है, दोनों ही मन के हैं। कुछ लोग दूर से देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल मूड पे चढ़ जाएं तब भी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, एक हमें याद है, हम कहीं गए थे, याद नहीं कहां की बात है, पर इतना याद है कि हम गए थे, उसने हमारे पांव पल्ले जबरदस्ती हाथ पकड़ के खपड़िया पे अपनी रखवा लो, 6-7 सेल्फी ले ली, 2 वीडियो बनवा ले, पटकी हमारी निकलवा के डलवा ली, फिर भी का तो गुरुजी मिले नहीं है। हम भी गुरुजी आए, हमारा भी मूड खिसक गो। हम कही बेटा अब ते हवेली पे आ। अब बताओ इतना करने के बाद भी वो कहता है मिले नहीं।
ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता भैया। और कुछ लोग, अरे गुरुजी मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, बस आनंद मिल गए। कहां गए? अरे गुरुजी मिले थे, अभी यहां से निकले, लो इतने में ही आनंद हो जाता। इसका मतलब अंदर ही सुख है और अंदर ही, ना बाहर सुख है ना बाहर। एक प्रार्थना और करें, बुरा ना मानना, कह दो करो। आदमी साधनों से सुखी नहीं होता है, पर साधना से जरूर सुखी होता है। साधन जान गए ना भैया? साधन का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्थाओं से सुख कभी नहीं मिलता, व्यवस्थाओं से आगी लगी आलस आओ। हाँ। जितनी ज्यादा सुविधा उतने ज्यादा आलसी। जब तक मकान नहीं था सुबह जल्दी उठ जाते थे, जब तक ये नहानी नहीं बनी थी, क्या बोलते हैं, बाथरूम है, जब तक बाथरूम में नहीं बनी थी तब तक आदमी 4 बजे नहा लेता था। दिन में कौन नहाए आदमी देख लेगा। जब से ये बन गई 12 बजे नहा रहा। जय बजरंगबली। हाँ, तो सुविधाएं आ गई तो देखो आलसी हो गए कि नहीं हो गए? हम औरों की क्या कहें, अपनी ही कहें। जब तक धाम पे एक भी कमरा नहीं था, आहा क्या आनंद था भैया। 3 बजे नहा लेते थे राम जी, 4 बजे चाय चक्कर होके टिक्कर बन जाते थे, और परिक्रमा लगकर सफाई होकर पूजा होकर बैठ जाते थे। जब से आगे को लगो टीवी पे आ गए, सब बर्बाद हो। अब भई गति सांप छछूंदर सी, जैसे सांप ने छछूंदर खा ली, सुना उगलत बन रहा हो ना निगलत बन रहा हो, वही हालत हो गई। पर भैया सुख ना बाहर है ना दुख बाहर है, सुख भी अंदर है और दुख भी। दुखी होना है तो अपने से ज्यादा अमीरों को देखो, और सुखी होना है तो अपने से ज्यादा गरीबों को देखो। लो, यही सुखी है यही दुखी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।